एफडीए ने पिछले 2 साल में रेयर डिजीज के लिए रिकॉर्ड अप्रूवल्स दिए हैं और अब यूएस क्लाइंट्स के पास एक हायरिंग सुनामी आने वाली है। क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, हर जगह अर्जेंट रोल्स ओपन हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यह ज़्यादातर कंटिजेंट स्टाफिंग के थ्रू ही हायर हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडियन ऑफशोर रिक्रूटर्स के लिए एक गोल्डन चांस है। लेकिन सवाल ये है कि यूएस क्लाइंट्स को एग्जैक्टली कौन से रोल्स चाहिए और आप उन्हें क्लोज करके अपनी ग्रॉस मार्जिन को डबल कैसे कर सकते हो। आइए इस वीडियो में अब ये समझते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं मयंक, एक अकाउंट मैनेजर यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रेयर डिजीज और ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं। सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं। रेयर डिजीज क्या है? अकॉर्डिंग टू यूएस एफडीए, अगर कोई डिजीज 2 लाख से कम लोगों को अफेक्ट करेगा तो उसे रेयर डिजीज या ऑर्फन डिजीज बोला जाता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल पॉपुलेशन साइज विच गेट्स अफेक्ट ड्यू टू दैट डिजीज। एग्जाम्पल, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह एक जेनेटिक रेयर मस्कुलर डिजीज है जो बच्चों में होती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो एक बेबी के मसल्स को वीक कर देता है। सिस्टिक फिब्रोसिस, एक लंग डिसऑर्डर है जो यंग पेशेंट्स में कॉमन है। और ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं? ये वो मेडिसिन होते हैं जो स्पेसिफिकली रेयर डिजीज के लिए बनाए जाते हैं। ऑर्फन इसलिए बोला जाता है क्योंकि फार्मा कंपनीज ट्रेडिशनली इन डिजीज के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती थी। पेशेंट्स कम होते थे, प्रॉफिट कम होता था। फिर आया 1983 का ऑर्फन ड्रग एक्ट। यूएस ने फार्मा कंपनीज को दिए ह्यूज इंसेंटिव, एफडीए से फास्टर अप्रूवल, 7 ईयर मार्केट एक्सक्लूसिविटी, ग्रांट्स एंड टैक्स क्रेडिट्स। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ रेयर डिजीज पाइपलाइन बूम कर गई। आज के टाइम में 7000 प्लस रेयर डिजीज हैं, लेकिन सिर्फ 500 के लिए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। मतलब मैसिव अनमेट नीड है दोस्तों। और जब अनमेट नीड होता है तब एफडीए अप्रूवल्स एक्सेलरेट हो जाते हैं, फास्टर एफडीए अप्रूवल्स देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स बढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा कंटिजेंट स्टाफिंग हायर रोल्स निकलते हैं। तो आइए अब समझते हैं इस सब का एक ऑफशोर रिक्रूटर के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है। कैंडिडेट सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन लो, हाई बिल रेट जॉब्स हैं और ऑफशोर रिक्रूटर के लिए एक ये गोल्डन चांस है। एफडीए रेयर डिजीज इज इक्वल्स टू कंटिजेंट हायरिंग एक्सप्लोजन। अब बात करते हैं पैटर्न की। रेयर डिजीज थेरेपी जब अप्रूव होती है या ट्रायल स्टार्ट होती है, स्पॉन्सर कंपनीज के पास टाइट डेडलाइंस होती है दोस्तों। अगर वो परमानेंट हायरिंग की तरफ जाएंगे तो उन्हें कम से कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर लग जाते हैं बंदे को ऑनबोर्ड करवाने में। लेकिन कंटिजेंट स्टाफिंग को एमएसपी और वीएमएस के थ्रू 1 महीने में ही ऑनबोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वेरिन एज कंटिजेंट स्टाफ विया एमएसपी और वीएमएस मॉडल केवल 2 से 4 हफ्ते में ही ऑनबोर्ड कर देते हैं। सीआरओज लाइक IQVIA, पैरेक्सेल, साइनोस, आइकॉन बल्क कंटिजेंट हायरिंग करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। कुछ स्पॉन्सर कंपनी लाइक फाइजर, नोवार्टिस, बायोजेन, सेरेप्टा थेरेपेटिक्स प्रोजेक्ट बेस्ड रोल्स ओपन करती हैं एमएसपी वेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके। कुछ नेटिव यूएस बायोटेक स्टार्टअप कंपनीज वेंचर फंडिंग का 80% मिलते ही आउटसोर्स कर देते हैं अपने रोल्स को स्टाफिंग वेंडर्स को। ऑफशोर रिक्रूटर्स के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वीएमएस रिक्वेजिशन पर फास्टेस्ट रिस्पॉन्स देना, और अगर आप ऐसा करोगे तो गारंटेड आपका कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा। टॉप रेयर डिजीज रोल इन कंटिजेंट स्टाफिंग, क्लिनिकल रिसर्च लाइक CRA, CTM, SSU, TMF। रेयर डिजीज ट्रायल छोटे पेशेंट पूल के साथ होते हैं और मॉनिटरिंग कॉम्प्लेक्स होती है, और CRA और ट्रायल मैनेजर्स के रोल ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स पे होते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स लाइक एज एन CMC प्लस ETD सबमिशंस। एफडीए ऑर्फन सबमिशंस के लिए स्पॉन्सर्स को चाहिए RA कंसल्टेंट्स। यह शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बेस्ड रोल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्लूबर्ड बायो ने NDA के टाइम डजन्स RA कॉन्ट्रैक्ट हायर किए। फार्माकोविजिलेंस, केस प्रोसेसिंग, सिग्नल डिटेक्शन, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के लिए आर्गस, मेड्रा एक्सपर्ट्स कंटिजेंट बेसिस पर ही हायर किए जाते हैं। बायोस्टैटिस्टिशियंस एंड SAS प्रोग्रामर्स, इसमें डेटा सेट मॉड्यूल्स होते हैं लाइक एज इन CDISC, SDTAM, ADAM। सबमिशंस के क्रंच टाइम पे डेटा प्रोग्रामर्स सबसे ज़्यादा बिल करते हैं। CROs इसको आउटसोर्स करते हैं वेंडर्स के थ्रू। मेडिकल राइटिंग, INDA, NDA, BLA, ऑर्फन सबमिशंस। रेगुलेटरी मेडिकल राइटर्स बहुत रेयर होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट भी हैवी नीश है। HEOR
एंड मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस एक्सपर्ट्स को कंटिजेंट हायर करते हैं पेयर्स से नेगोशिएट करने के लिए। आइए अब इन जॉब्स के लिए कुछ रिक्रूटर मैथ समझ लेते हैं। पे रेट वर्सेस बिल रेट। उदाहरण के लिए एक CRO रोल रेयर डिजीज में क्लाइंट बिल रेट करता है। उदाहरण के लिए एक CRA रोल रेयर डिजीज में क्लाइंट बिल रेट करता है $60 एन आवर। MSP कट है $7 to $8 एन आवर। वेंडर का कट है $5 to $7 एन आवर। तो रिक्रूटर का ग्रॉस प्रॉफिट है $8 to $12 पर आवर। अगर आपका एक कैंडिडेट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है तो रिक्रूटर के लिए ग्रॉस मार्जिन हो सकता है $3000 पर मंथ से भी ज्यादा। और अगर आप एक महीने में 2 से 3 प्लेसमेंट कर दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा $8 से $10,000 पर मंथ। स्किल्स रिक्रूटर शुड स्क्रीन। तो दोस्तों, व्हेन सोर्सिंग इन कीवर्ड्स पे फोकस करो, लाइक फॉर CRA, ICH, GCP, रेयर डिजीज ट्रायल्स, साइट मॉनिटरिंग। ये कीवर्ड्स हैं CRA के लिए। PV के लिए हैं, फार्माकोविजिलेंस के लिए मेड्रा, आर्गस, REMS ये कीवर्ड्स हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए ECTD, IND, NDA, BLA, मॉड्यूल 3 CMC ये सभी कीवर्ड्स। सेस प्रोग्रामर के लिए डेटा सेट्स SDTM, ADAM, TLFS। मेडिकल राइटिंग के लिए CTD फॉर्मेट, ऑर्फन सबमिशंस। HEOR के लिए हैं ICER रिपोर्ट्स, पेयर नेगोशिएशंस। ये बज़वर्ड ही शॉर्टलिस्ट ट्रिगर करते हैं ATS VMS सिस्टम में। बूलियन स्ट्रिंग्स में इनको डालो और आपको मिलेंगे टॉप नीश कैंडिडेट्स। अब मैं कुछ इनसाइडर ट्रूथ आपको बता देता हूं दोस्तों। सच ये है, ऑफशोर रिक्रूटिंग में अभी भी बहुत सारे रिक्रूटर्स जनरल फार्माकोविजिलेंस या QA रिक्विजिशंस पे ही अटके हुए हैं। रेयर डिजीज रिक्विजिशन को स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है नीश है, इसमें कैंडिडेट नहीं मिलेगा। लेकिन सच ये है, US क्लाइंट्स अभी सबसे ज़्यादा अर्जेंट हायरिंग जो कर रहे हैं वो इसी नीश पे कर रहे हैं, रेयर डिजीज में ही कर रहे हैं। जीन थेरेपी, रेयर डिजीज। और जो रिक्रूटर्स अभी पिवट कर जाएंगे उनके प्लेसमेंट्स आने वाले टाइम में डबल हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, एक लाइक तो जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडियन फार्मा रिक्रूटर, जहां मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।